बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे सॉइल टेक्सचर को। जैसा कि आपको पता है, जितने भी लैंड प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ के अंदर सॉइल एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है। और आपको ये भी पता है कि सॉइल एक कॉम्प्लेक्स मीडियम है और ये सॉइल ही है जिसके अंदर प्लांट्स अपनी रूट्स को रखते हैं और सॉइल के थ्रू ही प्लांट वाटर और मिनरल को ऑब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में से एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसको हम सॉइल टेक्सचर कहते हैं। तो आज हम सॉइल टेक्सचर की डिटर्मिनेशन करेंगे बाय यूजिंग दी हाइड्रोमीटर मेथड। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका प्रिंसिपल कौन सा है, क्योंकि आपको पता है कि जो सॉइल है वो 4 मेजर पार्टिकल के ऊपर कंसिस्ट करती है। ग्रेवल है, सैंड है, सिल्ट है और क्ले है। इसमें जो 3 पार्टिकल हैं, क्ले, सिल्ट और सैंड, ये बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं प्लांट की ग्रोथ के अंदर, सॉइल फॉर्मेशन के अंदर। तो इसमें से हमारे पास सबसे जो लार्जर पार्टिकल हैं वो सैंड है, उससे स्मॉल जो है वो सिल्ट है, उससे स्मॉल जो है वो क्ले है। तो हमने जो इसकी डिटर्मिनेशन करनी है वो बेसिकली इसके सेटलिंग रेट के ऊपर करनी है, कितनी जल्दी से ये पार्टिकल जो है सेटल डाउन हो जाते हैं। तो सैंड सबसे लार्जर पार्टिकल है, ये सबसे पहले सेटल डाउन होंगे, उसके बाद जो है वो सिल्ट सेटल डाउन होगी और सबसे लास्ट में जो है वो क्ले सेटल डाउन होती है। तो प्रिंसिपल द सेटलिंग रेट ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल इन वाटर आर मेजर्ड। तो इसको मेजर करने के लिए बेसिकली हम हाइड्रोमीटर यूज़ करते हैं। Larger particles are known to settle out of the suspension more rapidly than do small particles. So in practice, the amount of material remaining in suspension at any time is measured with the hydrometer. For example, after 40 seconds, all sand size particles जो कि 0.02 mm से larger होते हैं settle out of the suspension do not influence the hydrometer reading. तो हाइड्रोमीटर की रीडिंग को वही पार्टिकल अफेक्ट करेंगे जो पार्टिकल्स उस वक्त सस्पेंशन के अंदर डिज़ोल्व हैं या प्रेजेंट हैं। जो सेटल डाउन हो चुके हैं वो हाइड्रोमीटर की रीडिंग को अफेक्ट नहीं करेंगे। तो जितने भी सैंड के पार्टिकल होते हैं वो 40 सेकंड तक सेटल डाउन हो जाते हैं और उस वक्त सस्पेंशन के अंदर जो चीज़ प्रेजेंट होती है वो एक क्ले होती है और सिल्ट होती है। इट मीन कि 40 सेकंड के बाद जो हमें रीडिंग मिलेगी वो क्ले और सिल्ट की मिलेगी। तो उसके बाद हमने रीडिंग लेनी होती है आफ्टर 6 आवर्स। तो 6 आवर्स के अंदर जो पार्टिकल क्ले से बड़े होते हैं, मीन जो सिल्ट होती है वो भी सेटल डाउन हो जाती है और 6 आवर्स के बाद सिल्ट भी जो हाइड्रोमीटर की रीडिंग को अफेक्ट नहीं कर रही होती। उस वक्त जो हाइड्रोमीटर की रीडिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ क्ले की वजह से होती है। तो उसके बाद हम देखेंगे ऑपरेटर्स एंड केमिकल। तो इलेक्ट्रिक मिक्सचर या स्टिरर हम यूज़ करेंगे, ग्रेजुएटेड सिलेंडर यूज़ करेंगे 1 लीटर। कोशिश करें कि ये जो हमारे पास सिलेंडर है ये प्लास्टिक सिलेंडर हो। हाइड्रोमीटर यूज़ करेंगे, थर्मोमीटर यूज़ करेंगे। थर्मोमीटर हमने सस्पेंशन के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ करना है। प्लंजर यूज़ करेंगे, अगर प्लंजर अवेलेबल नहीं हो तो सिंपल सिलेंडर के माउथ के ऊपर अपना हाथ रख के भी उसे इन्वर्ट कर सकते हैं। बैलेंस यूज़ करेंगे और ऐसा बैलेंस यूज़ करेंगे जो पॉइंट के बाद मिनिमम 2 रीडिंग जो है हमें दे रहा हो। और 5% सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट यूज़ करेंगे जो कि डिस्पर्सिंग सोल्यूशन के तौर पे यूज़ होगा। कमर्शियली हमारे पास कॉलगन, ग्राम सॉल्ट, ग्लेजी सोडियम, ये हमारे पास डिस्पर्सिंग सोल्यूशन के तौर पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर इसके प्रोसीजर की तरफ आते हैं तो सबसे पहले हमने जो सॉइल लेनी है उस सॉइल को अच्छी तरह से हमने ड्राई करना है और उसको हमने छानना है। तो आपने सीव दी सॉइल विद सीव हैविंग 2 mm पोर साइज, मीन कि सैंड से जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो इसमें नहीं आने चाहिए, इसलिए हम इसे 2 mm पोर साइज से जो है वो छान रहे हैं। एंड ड्राई इट इन ओवन एट 0.105 सेल्सियस फॉर 24 आवर्स। तो 24 आवर्स के लिए आपने ओवन के अंदर उसको ड्राई कर लेना है। तो ड्राई करने के बाद आपने उसको छानना है। तो उसके बाद आपने उसमें से 40 to 50 ग्राम ऑफ सीव्ड एंड ओवन ड्राइड सॉइल लेनी है और आपने उसको ऐसे बैलेंस पे लेना है जो पॉइंट के बाद मिनिमम 2 रीडिंग हमें दे रहा हो। तो आपने जो 50 ग्राम सॉइल ले ली है, आपने उसके अंदर 500 ml ऑफ 5% डिस्पर्सिंग सोल्यूशन डाल देना है और थोड़ी सी जो वाटर है वो भी उसके अंदर डाल देना है। फिर आपने उसको मिक्स करना है। मिक्स सैंपल वेल फॉर 30 to 60 मिनट्स यूजिंग इलेक्ट्रिक स्टिरर। ट्रांसफ़र दी सस्पेंशन टू 1000 ml सिलेंडर और उसको आप रेज कर दें अप टू 1000 ml मार्क विद डिस्टिल वाटर और डीआयोनाइज्ड वाटर एंड वेट टू इक्विलिब्रेट टू द रूम टेम्परेचर। अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको एक रात रख सकते हैं ताकि इक्विलिब्रेट कर जाए, नहीं तो कुछ देर के बाद आप उसके टेम्परेचर को भी मेजर करके उसी वक्त अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कर सकते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच सेट रिकॉर्ड द टेम्परेचर एंड द हाइड्रोमीटर रीडिंग। तो आपने क्योंकि 2 हाइड्रोमीटर रीडिंग लेनी है, एक आपने 40 सेकंड के बाद लेनी है, दूसरी आपने 6 आवर्स के बाद लेनी है। तो आपने जब भी रीडिंग लेनी है उससे पहले आपने उसका टेम्परेचर जो है वो ज़रूर मेजर करना है, क्योंकि वक्त के साथ साथ जो टेम्परेचर उसके अंदर वेरिएशन आती है। दोपहर के वक्त टेम्परेचर और होगा, शाम के वक्त और होगा, तो इस तरह से आपने उसका टेम्परेचर जो है वो ज़रूर मेजर करना है। तो
To determine the hydrometer value या density, insert the plunger into suspension and carefully mix for 30 seconds until a uniform suspension is obtained. तो अगर प्लंजर नहीं है तो आप सिंपल सिलेंडर के माउथ के ऊपर अपना हाथ रख के उसको इन्वर्ट करके भी मिक्स कर सकते हैं। Remove the plunger and begin 40 second timer and gently insert the hydrometer into the suspension. क्योंकि आपने जो पहली रीडिंग लेनी है 40 सेकंड के बाद लेनी है, तो 40 सेकंड के बाद रीडिंग लेने के लिए कोशिश करें कि आप 30 सेकंड के बाद जब आप उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, उसके 30 सेकंड के बाद आप हाइड्रोमीटर जो है पुट कर दें ताकि 40 सेकंड तक वो स्टे कर जाए और आपको रीडिंग दे दे। Record the hydrometer reading at 40 seconds. This is the amount of silt plus clay suspended. The sand has settled to the bottom of the cylinder by this time. तो इनिशियल जो 40 सेकंड होते हैं उस वक्त जितनी भी सैंड होती है, क्योंकि उसके पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो सेटल डाउन हो जाती है। उस वक्त जो रीडिंग आ रही होती है वो सारी की सारी रीडिंग क्ले और सिल्ट की आ रही होती है। तो उसके बाद आपने रीडिंग लेनी है। रिकॉर्ड द हाइड्रोमीटर रीडिंग अगेन आफ्टर 6 आवर्स। दिस इज़ द अमाउंट ऑफ क्ले इन दी सस्पेंशन, क्योंकि उस वक्त तक जो सिल्ट है वो भी बैठ चुकी होगी। द सिल्ट हैज़ सेटल्ड टू द बॉटम ऑफ द सिलेंडर बाय दिस टाइम। तो उसके बाद आपने रिजल्ट्स कैलकुलेशन करनी है। उसके लिए क्या करेंगे, टेम्परेचर एंड डेंसिटी करेक्शन करेंगे। टेम्परेचर के लिए करेक्शन के लिए क्योंकि जो हाइड्रोमीटर होता है वो एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर कैलिब्रेट किया होता है। तो हमारी जो एग्जांपल है इसके अंदर हम 20 जो हाइड्रोमीटर वो 20 सेल्सियस के ऊपर जो है वो कैलिब्रेट किया गया है। अगर 20 सेल्सियस से टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फिर भी आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर 20 सेल्सियस से टेम्परेचर कम होगा तो फिर भी आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो आपने क्या करना है, ऐड 0.36 यूनिट टू द रीडिंग ऑफ द सैंपल फॉर एवरी 1 सेल्सियस अबव। अगर 20 से 1, 2, 3 जितनी भी सेल्सियस अबव आता है आपने उतने सेल्सियस को 0.36 से मल्टीप्लाई करके जो हाइड्रोमीटर की रीडिंग आएगी उसके अंदर प्लस कर देना है। एंड सब्ट्रैक्ट 0.36 यूनिट फॉर एवरी 1 सेल्सियस बिलो द हाइड्रोमीटर कैलिब्रेटेड टेम्परेचर। अगर हाइड्रोमीटर कैलिब्रेटेड जो 20 पे है और आप जो वाटर का सस्पेंशन है, जो सस्पेंशन का टेम्परेचर है वो 18 पे है, तो आप जो 2 का है उस 2 को आप 0.36 से मल्टीप्लाई करके जो हाइड्रोमीटर की फाइनल रीडिंग है उसमें से आपने उसको माइनस कर देना है। तो परसेंटेज ऑफ क्ले एंड सिल्ट के लिए क्या करते हैं, करेक्टेड हाइड्रोमीटर रीडिंग लेते हैं एट 40 सेकंड के ऊपर जो रीडिंग है उसको करेक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे वेट ऑफ सैंपल पे 100 से डिवाइड करेंगे, परसेंटेज ऑफ क्ले एंड सिल्ट आ जाएगी। उसके बाद आपने परसेंटेज क्ले निकालनी है, इसके लिए आप 6 आवर्स वाली रीडिंग यूज़ करेंगे। तो करेक्टेड हाइड्रोमीटर रीडिंग एट 6 आवर्स डिवाइड करेंगे वेट ऑफ सैंपल पे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपके पास परसेंटेज क्ले आ जाएगी। परसेंटेज ऑफ सिल्ट तो सिंपल आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी अगर उस वैल्यू को इस वैल्यू में से निकाल दें फिर भी आ जाएगी, या आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि करेक्टेड हाइड्रोमीटर रीडिंग एट 40 सेकंड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सैंपल मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस परसेंटेज के लिए जो यहाँ पे आंसर आएगा उसे यहाँ पे लिख देंगे, तो परसेंटेज सिल्ट की आ जाएगी। सैंड के लिए क्या करेंगे, तो सैंड की जो टोटल 100% हमारे पास जो सॉइल होगी उसमें से हम परसेंटेज निकाल देंगे सिल्ट और क्ले की, तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ सैंड आ जाएगी। तो अब हम देखते हैं इस कैलकुलेशन। सपोज करते हैं कि जो हाइड्रोमीटर है उसका जो कैलिब्रेटेड टेम्परेचर है वो 20 है और जो पहली रीडिंग आई है 40 सेकंड के ऊपर वो 24 है। अभी 24 इस 20 से 4 ज़्यादा है, तो 4 को हम 0.36 से मल्टीप्लाई करके इसकी जो रीडिंग आएगी हाइड्रोमीटर की उसके अंदर हमने इसको प्लस कर देना है। तो सस्पेंशन का जो टेम्परेचर 6 आवर्स के ऊपर था वो 22 था, ये भी 2 ज़्यादा है किससे, 20 से, तो हम इस ये 2 ज़्यादा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.36 से, उसको ऐड कर देंगे उस रीडिंग के अंदर जो रीडिंग आएगी 6 आवर्स पे। फॉर एग्जांपल जो 40 सेकंड पे रीडिंग आई है वो 26 है, तो करेक्टेड रीडिंग क्या है, 4 सेल्सियस ज़्यादा था, इस 4 को हमने मल्टीप्लाई किया 0.36 से और इसको प्लस कर देंगे 26 के अंदर, तो आंसर आएगा 27.44। हाइड्रोमीटर रीडिंग एट 6 आवर्स पे जो है वो 18 है। करेक्टेड हाइड्रोमीटर रीडिंग जो कैसे आएगी 18, ये भी हाइड्रोमीट्रिक रीडिंग है, प्लस 2 सेल्सियस इसका टेम्परेचर ज़्यादा था, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.36 से और इसमें प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा 18.72। तो परसेंटेज ऑफ सिल्ट एंड क्ले अगर फाइंड आउट करेंगे तो करेक्टेड रीडिंग लेंगे 40 सेकंड की करेक्टेड रीडिंग ये है, डिवाइड करेंगे वेट ऑफ सैंपल जो कि 50 ग्राम हमने सॉइल ली उस पर डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास जो परसेंटेज सिल्ट और क्ले की आ जाएगी वो आ जाएगी 54.88। तो परसेंटेज ऑफ क्ले के लिए हम 6 आवर्स वाली करेक्टेड रीडिंग लेंगे। 6 आवर्स पे जो करेक्टेड रीडिंग आ रही है वो आई है 18.72, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 से डिवाइड करेंगे 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास 37.44 आ जाएगी। अगर इस 37.44 को
54.88 में माइनस करें, जो आंसर आएगा वो परसेंटेज सिल्ट की होगी, या हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं। करेक्टिव हाइड्रोमीटर रीडिंग एट 40 सेकंड, डिवाइड करेंगे वेट ऑफ सैंपल, मल्टीप्लाई करेंगे 100, माइनस कर देंगे जो यहाँ पे रीडिंग आई है जो कि 37.44 है, तो हमारे पास जो सिल्ट की रीडिंग आएगी वो आएगी 17.44। अगर परसेंटेज सैंड हमने फाइंड आउट करनी है तो 100% अगर हमारे पास है तो इसमें से हम 54, ये हमारे पास जो 54.88 है माइनस करेंगे तो सैंड की जो परसेंटेज आ जाएगी वो 45.12 है। तो यहाँ पे हमारे पास सैंड 45.12% के साथ आई है, क्ले 37.44 के साथ आई है, सिल्ट 17.44 के साथ आई है। हमारे पास जो सॉइल थी वो 50 ग्राम थी, उस 50 ग्राम में से इतनी परसेंटेज सैंड की है, इतनी परसेंटेज सिल्ट की, इतनी परसेंटेज क्ले की है। अब हम देखते हैं कि ये कौन सी सॉइल आएगी। अगर हम सॉइल ट्राइंगल को देखें तो ये हमारे पास सॉइल ट्राइंगल है, एक तरफ परसेंटेज सिल्ट दी हुई है, दूसरी तरफ परसेंट क्ले दी हुई है, तो तीसरी तरफ जो है परसेंट सैंड दी हुई है। तो अगर हम देखें परसेंट क्ले जो है वो 37.44 है, 37.44 ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है वो आएगा। अगर हम इसको यहाँ से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो देख लेते हैं ये कहाँ तक जाएगी, तो ऑलमोस्ट ये आ रही है। तो हमारे पास जो सिल्ट है उसकी वैल्यू है 17.44, वो ऑलमोस्ट हमें मिलेगी तकरीबन यहाँ तक आएगी, ऐसे मूव करेगी। और जो हमारे पास सैंड है वो है 45.12 ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगी। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आके तीनों पॉइंट मिल जाएंगे। तो हमारे पास जो सॉइल होगी ये सॉइल होगी मीडियम लोम, जो सॉइल है वो हमारे पास होगी। तो अगर हम परसेंटेज को इस पे अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो मीडियम लोम आएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।